पुरानी यानी जो लास्ट वीडियो थी उसमें एईसी यौगिक साइंस के सभी बच्चों ने संशय तक आप लोगों ने देखा था। संशय किस बात में? यानी कि जब हम लोग ईश्वर के प्रति ईश्वर प्रणिधान जो कि यम नियम का अंतिम अंग है समर्पण करते हैं, ईश्वर को जानते हुए प्रणवकार को जानते हैं जिसके माध्यम से ईश्वर को हम जान सकते हैं, उसकी शक्तियों से परिचित हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद था आपको कि आपको स्वयं को भी, अपनी चेतना को भी जानना होगा, अपनी इच्छाओं का अभाव बनाना होगा। इस प्रकार हमने देखा कि इस अभाव बनाने में या स्वयं को जानने में 9 प्रकार के विक्षेप समुद्र के लहरों की तरह आती है जाती है। प्रथम क्या था? व्याधि, देख लिया। दूसरी चित्त की अकर्मण्यता, उसे भी लास्ट वीडियो में समझा। उसके बाद था संशय, तीसरा। चौथा था प्रमाद और आलस्य। सबको आप लोग समझ चुके हो। अब उससे आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला जो है हमारा वो है वीरति। ये बहुत ही आवश्यक। वीरति का मतलब रत न होना, वैराग्य। वैराग्य का सामान्य रूप से हम लोग क्या अनुभव करते हैं? वैराग्य का मतलब क्या है? चलो भैया झोला अपना उठाओ और चल दो, साधु बन जाओ, सन्यासी। वो वैराग्य नहीं होता है। आप लोग जानते हैं ना कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल जो लोग सन्यासी हैं, फर्जी हैं, ज़्यादातर सन्यासी हैं, लेकिन सारे ऐशो आराम को उन्होंने एकत्रित कर रखा है। सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं। अगर जरा सा एसी खराब हो जाए तो जीवित नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार खाने के तमाम साधन, पहनने के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल, तो वो वैराग्य नहीं है। कपड़ा पहन लेना वो है एक, मुझे याद आ रहा है, मन न रंगाए जोगी कपड़ा। ये बचपन में सुना था, याद आ गया इसलिए सुनाया। क्या है? वीरति। ये जो है ना, वीरति जिस दिन मनुष्य में आ जाएगा उस दिन आधा अपराध खत्म हो जाएगा। वीरति समझ रहे हैं क्या है? जो आपकी इच्छाएं हैं, जो पांचों इंद्रियां हैं, उन पांचों इंद्रियों का जो विषय है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, नाक से सूंघना, शरीर से सर्दी गर्मी का एहसास, ये सारी जो इच्छाएं हैं आपकी मनुष्य की, उनके प्रति वैराग्य आ गया तो समझ लीजिए आधे अपराध। आप देखिए जितने भी अपराधी हैं ज़्यादातर किस लिए करते हैं? अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं। कई लोगों में क्या होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स मतलब क्या कहेंगे कि बाह्य अपराध नहीं करते, आंतरिक अपराध करते हैं। आंतरिक अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कैसे? तो 5 दोष हमारे यहाँ आंतरिक हैं। कौन कौन से 5 दोष? राग, द्वेष, क्रोध, मोह और लोभ। राग, द्वेष, क्रोध, मोह और लोभ। किसी विषय के प्रति राग हो जाना, किसी से अनायास ही द्वेष, नफरत, जलन। उसके बाद है आपका क्रोध, गुस्सा आ जाना। चौथा है मोह, मोह में के आसक्ति। और पांचवा है लोभ। लोभ के मारे तो अब तमाम दुनिया जान रहे हैं, लोभ के कारण आदमी क्या से क्या करता है। मित्रता समाप्त हो जाती है, पति पत्नी के रिश्ते तार तार हो जाते हैं। उसी प्रकार मोह, मोह का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको तब मिलेगा कि जब आप अपनी ही कोई वस्तु अपने मित्र को दे करके देख लीजिए, अगर उसके अंदर मोह आ गया, आपके किसी रिलेटिव को दे दीजिए तो लड़ाई पे, हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। घर के मामले ज़्यादातर ऐसे ही तो होते हैं। कोई किसी को दे दिया और अब उसको मोह हो गया कि ये तो मेरा है। वही है मोह आपके शरीर का भी है। ये शरीर है ना आपका, नाशवान है, कब नष्ट हो जाएगा कुछ नहीं पता। कुछ नहीं है ये, सब मिट्टी का बना हुआ है। अग्नि से जल कर के पानी हवा में सब उड़ जाएगा। पंच तत्व से निर्मित है शरीर। शरीर के प्रति मोह हो गया, शाश्वत नहीं है आप। जिसके लिए अपराध करके धन दौलत वैभव एकत्रित कर रहे हैं, वो सब दिन नहीं रहने वाला है, आपका खत्म हो जाएगा। तो किस बात का मोह? अर्जुन को उपदेश इसीलिए तो दिया गया था ना, आपको ध्यान होगा। नहीं तो आजकल तो महाभारत चल रहे हैं इस कोरोना पीरियड में। वैसे भी आप देख सकते हैं, मोह सबसे बड़ा अपराध का कारण है। धृतराष्ट्र का मोह देखिए, जानता है दुर्योधन के संदर्भ में महाभारत में श्लोक है। उससे जब पूछा जाता है कि दुर्योधन
तुम तो जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्या कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा करोति तथा करोमि। कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, मैं अधर्म को भी जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं भी उसी गुरु का शिष्य हूँ जिससे पांडव पढ़े हैं, उसी द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मेरे भी राज गुरु कृपाचार्य ही हैं, मैं भी भीष्म पितामह का ही पीढ़ी से आया हुआ हूँ। मैं भी इसी कुल का हूँ जिस कुल का नाम विश्व श्रुत है, लोक श्रुत है। लेकिन क्या करूँ, उसको मोह नहीं था। मोह किसको था? मोह उसके पिता धृतराष्ट्र को था। वो जान रहा है कि दुर्योधन गलत कर रहा है, और दुर्योधन को क्या था? दुर्योधन को लोभ था, सब कुछ पा जाना चाहता था। लोभ के साथ साथ उसको द्वेष भी था। द्वेष किसका था? पांडवों से, उनकी शक्तियों से द्वेष था। उसको लगता था भीम शक्तिशाली क्यों है, अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर क्यों है, सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर की इज्जत इतनी क्यों करते हैं, हमारी कौरवों की क्यों नहीं करते हैं? द्वेष था, राग था, उसको भोगने की इच्छा थी, वो अकेला जीना चाहता था। कहा था ना कि यदि एक शायद कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, कृष्ण की चेतावनी, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे शीश न उठाएंगे। लेकिन 5 गांव भी नहीं देता है जीविका यापन के लिए। तो ये क्या है? अपराध की यहीं से तो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वही अगर वैराग्य हो जाता, जैसे पांडव संतोष कर लिया, छोड़ो, हमें राजपाट नहीं चाहिए, हमें जीवन के लिए जीना है बस, तो क्यों अपराध होंगे? हर व्यक्ति, देखिए, इच्छाओं को पूरा करना अपराध नहीं है, वैराग्य इच्छाओं से कर लेना अपराध है। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाओं को ही मत पूर्ण कीजिए, लेकिन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जब आपके अंतर्गत आपका वो भाव बढ़ता जाएगा, संतोष नहीं होगा, राग हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, तो इसीलिए कहा गया विरति, वैराग्य का भाव लाइए। कुछ कुछ चीज़ें में आप में वैराग्य भी होना चाहिए चीज़ों के प्रति, अपने आप ही अपराधी नहीं बनेंगे आप। कई बार भाई भाई में किसी वस्तु को लेकर के हो, कई बार क्या, ज़्यादातर है, इतिहास है भाई भाई का। तो मुगल काल को, भारत को छोड़िए, आप मौर्य काल को देखिए, अशोक ने संपूर्ण अपने सभी भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त किया। मुगल काल को देखिए, आप देखिए औरंगजेब की संतानें कैसे लड़ मड़ी। उनका तो इतिहास ही ऐसा है मुगल काल का कि सब अपने पिता को हत्या कर करके, जबरन मार करके संत बन रहे हैं। क्यों? अरे भाई, आप भी राजकुमार हो, सारी सुख सुविधाएं, लेकिन नहीं, इच्छाएं और प्रवीण। इसीलिए कहा गया वैराग्य रखिए। उसके बाद क्या है? विरति के बाद, विरति के बाद है भ्रांति। भ्रांति के लिए क्या है? भ्रांति के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, जो भ्रांति कब होता है? जब वो वास्तविक वस्तु में अवास्तविक, या रियल में अनरियल, या रियल में अनरियल, या रियल में अनरियल, या अनरियल में रियल, मतलब जो चीज़ है नहीं उसमें वो चीज़ का दर्शन कर लेना, मिलता जुलता होने के कारण। जैसे रस्सी पड़ी है रात को, आप चल रहे रास्ते, हवा से हिला, आप लोग लगा सर्प है, तो ये भ्रांति है। आप जैसलमेर घूमने गए हैं, प्यास लग गई, रेगिस्तान में घूमते घूमते दूर देखो पानी का तालाब, लेकिन पानी नहीं है, वो विरति है, आपका भ्रम है। इसी प्रकार से जीवन में कई बार भ्रम भी, भ्रांति भी आपको अपराध करवा देता है। जैसे कि कक्षा में भी मैंने कहा था, कई बार क्या हो जाता है कि हम लोगों को भ्रांति हो जाती है अपने किसी, आपके घर में कुछ दुर्घटना घटी, उसके किसी और के प्रति, यानी अपराधी कोई और है, भ्रांति किसी और के लिए हो गई। कई बार रिश्तों में, आपसी संबंधों में भ्रांति हो जाती है। कई बार आप लोग देखते हैं कि पारस्परिक अटैचमेंट, यानी किसी का लगाव हो जाता है, उसको हम गलत अर्थ में समझ लेते हैं। कई बार हम किसी दूसरे की भावनाओं को कोई अन्य भाव समझ लेते हैं, जैसे किसी से कोई गले मिल लिया, कोई हाथ मिला लिया, तो आज ही काल के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अलग अर्थ ले लिया जाता है, और बहुत ही दुष्परिणाम इसको आते हैं। आप देखिए कि हत्याओं का अधिकांश जो मामले होते हैं, उनको जब कोर्ट में सब कुछ होता है, गवाही जो प्रक्रिया होती है कोर्ट की, तो यही कहते हैं कि हमें भ्रांति हो गई थी। अरे भाई, जब भ्रांति हो गई थी तो आप उसका निवारण भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, गर्दन काट दो, गोली से उड़ा दो,
लेकिन उससे पहले पूछना नहीं है, क्योंकि उससे इज्जत चली जाएगी व्यक्ति की, मनुष्य की। वही तो स्व है ना, खुद को जानना। व्यक्ति को लगता है मैं क्यों को पूछूं, बस हो गया सो हो गया। तो ये भ्रांति भी अपराध का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं, जितने भी अगर आपको अखबारों से, न्यूज़ से, या कोई ऐतिहासिक उदाहरण हो तो उसमें भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और उसके भ्रांति के बाद है आपका अदर्शन। 8वां है आपका अदर्शन। क्या है आपका अदर्शन? यानी कि आपका जो विषय है, विषय है उसका न देखना, न दिखाई पड़ना। जैसे देखिए अपराध जब हम लोग करते हैं ना तो कहते हैं आँखों पे पट्टी बंध जाती है। जैसे तैमूर लंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। जब वो भारतवर्ष आया था, उसके ऊपर लूटने का, दौलत का, शोहरत का एक, क्या कहते हैं उसको, एक भूत सवार हो रखा था। और ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि वो बच्चा, बूढ़ा, वृद्ध, स्त्री, किसी को नहीं छोड़ता था। अरे दौलत लूटने आए हो, दौलत लूट के चले जाओ। नहीं, तो अदर्शन। क्या दर्शन? कि इसके बाद जो होने वाला नुकसान है उसको हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए भी अपराध करते हैं। जैसे कई बार क्रोध आ गया, जो आंतरिक 5 याद रखिए, आपका 5 जो आंतरिक है आपका, राग, द्वेष, क्रोध, मोह और लोभ, ये हर जगह आपको अपराधी बनने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन जब हम इनके प्रति, जैसे आदर्शन क्या है, कोई भी अपराधी को आप देख लीजिए, उसका बैकग्राउंड, उसका इतिहास उठा करके देख लीजिए, अपराध कर देता है, परिणामों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन होता है? आप लोग भी जानते हैं, समझदार व्यक्ति वही है जो करने से पहले, करना तो छोड़िए, बोलने से पहले हमारे यहाँ कहा गया 100 बार सोचना चाहिए। तो जब कोई कार्य कर रहे हैं तो आप सोचिए, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप विचार करके करेंगे तो अपराध होगा ही नहीं। ये भाव सबके अंतर्गत नहीं आता है। इस कारण से भी हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में, ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, किसी एक मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, सबके लिए भाव कहा गया है। अपराध के पश्चात है आपका अदर्शन के बाद अलब्ध। अलब्ध यानी कि लाभ प्राप्त न होना, लाभ प्राप्त न होना, अलाभ। संस्कृत में एक सूक्ति है, प्रयोजनम अनदुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। यानी कि बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी किसी काम को नहीं करता। प्रयोजन मतलब लाभ, क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, आप खा रहे हैं, आपको क्या, उससे क्या फ़ायदा होगा। अरे जीवन में कुछ काम, हर जगह आप लाभ ही देख रहे हो। इस लाभ के कारण से इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं। मतलब इसीलिए ये भाव आपके मन में आता रहेगा। कई बार आप किसी की सेवा करते, देखिए संसार में कितने बड़े बड़े ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जो बिना किसी भावना की सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन वही जब आपके अंदर लाभ की भावना आ जाती है, जैसे एनजीओ का इतिहास देखिए, एनजीओ प्रायशः लोग एक परोपकार की भावना से खोलते हैं, लेकिन उसमें जब पैसे आते हैं, सरकारी फंड, दान का फंड, लाभ की भावना आ गई, बस हो गया आपका कल्याण, बन गए अपराधी। देखते हैं ना, जितने फर्जी लोग होते हैं, शुरू में ज़्यादातर लोग उनमें से अच्छे काम करते हैं, लेकिन लाभ मिल के का चक्कर में वे सब के सब अपराधी बन जाते हैं। तो ये जो 9 प्रकार के विक्षेप है, विक्षेप समझ लीजिए कि आपके मन में ये सारी चीज़ें घूमती रहेगी। आपके मीन्स हम सब के, मनुष्यों के मन में ये सारी चीज़ें घूमती रहती है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा शक्ति होता है, कोई वैसा हमेशा बीमारी हो, कोई व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, कोई व्यक्ति हमेशा ही आलसी, नहीं, ये आते चक्र की तरह। विक्षेप इसीलिए नाम है, विक्षेप मीन्स आएगा जाएगा। जो आपकी वृत्तियां हैं, जो आपके, जो एक तरह डिटर्मिनेशन होता है, आपका समर्पण वृत्तियों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, आपका आपके संकल्प के प्रति, उसमें बाधक बनेंगे 9 विक्षेप। अगर इस पे नियंत्रण पा लेते हैं हम लोग, तो मान के चलिए कि आप लोग अपराध नहीं करेंगे। लोग मीन्स हम ही लोग तो हैं, यानी समाज का हर व्यक्ति अगर ऐसा बन जाए तो धीरे धीरे अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न ही नहीं होगी, तो अपराध होगा कहाँ से। ये बड़ा ही
अच्छी बात इसमें कही गई। यद्यपि ये सारी बाधाएं एक सन्यासी के लिए है, ये योगी के लिए, पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग सोच करके देखिए कि ये समाज में भी कितना हितकारी है। इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के विघ्न भी और बताए गए हैं। विघ्न यानी बाधाएं। अब 5 बाधाएं और हैं, वो कौन कौन से हैं बौद्ध? ये भी जो बाधाएं हैं ये भी एक योगी के लिए है, जो कि आपका समाधि में बाधक होते हैं, लेकिन वो हमारे इस जीवन में भी बाधा रूप उपस्थित होते हैं। वो 5 क्या हैं? तब उसके लिए कहा गया है दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, कि विक्षेपों के साथ ये मिल जाते हैं। 9 विक्षेप है ना, और उसमें ये ऐड हो जाते हैं। कौन सा? दुख। दुख कौन से होते हैं? दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं हमारे यहाँ। 3 प्रकार के दुख याद रखिए। पहला दुख आध्यात्मिक, दूसरा आधि भौतिक, तीसरा आधि दैविक। पहला कौन सा है? आध्यात्मिक, दूसरा आधि भौतिक, तीसरा आधि दैविक। 3 प्रकार के दुख। ये सांख्य दर्शन, जो योग दर्शन से पहले जो है आया, 6 दर्शन आस्तिक हमारे यहाँ, सांख्य योग इनकी जोड़ी है, न्याय वैशेषिक वे और मीमांसा और वेदांत। ये जोड़ी मीन्स दोनों का विषय लगभग मिलता जुलता है। तो सांख्य दर्शन में शुरू में ही दुख बताए गए कि क्यों? मुक्ति के लिए दुखों का अंत जरूर। दुख कौन कौन से हैं? तो कहते हैं 3 प्रकार के दुख हैं। पहला आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मीन्स फिजिकल जो आपका दुख है। आध्यात्मिक 2 प्रकार के, पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य यानी बुखार लगना, ज्वर होना, ज्वर बुखार एक ही चीज़ है, आपके जख्म होना, चोट लगना, ये सारे दुख जो है आपके, ये सब दवाई लेके ठीक हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट नहीं ठीक हो सकता। बीमारी का कुछ पता होता है? देखिए अच्छा खासी दुनिया चल रही थी 2019 के बाद 20, देखिए कैसा 20 हो गया, बंद पड़ी है दुनिया, लाशें गिर रही है रोज। तो ऐसी ये बीमारी है शारीरिक, ये बाह्य है, इसका दवाई लेकर इलाज हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आंतरिक क्या है? आंतरिक मेन बीमारी वही था जो 5 बताया ना आपको, राग द्वेष क्रोध मोह और लोभ। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब जो आपके अंदर है ये आपकी आंतरिक बीमारी है, और ये भी एक तरह से आपका दुख है। ये इसके कारण से ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये मुक्ति जब मिलेगी ना, पर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तभी होगा। ये जो दुख दोनों हैं, उसमें भी आया था ना विक्षेप में व्याधि, और आपकी चित्त वृत्तियों में संतोष में, ये यम नियम आदि में आपने पढ़ा था, शौच संतोष तप सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। फिर आपके प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा, जो आपकी वृत्तियां थी, उसके बाद जो क्लेश थे, पंच क्लेश, प्रथम या द्वितीय लेक्चर में पंच क्लेश क्या था? अविद्या अस्मिता राग द्वेष सब आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं। तो ये भी आपके लिए जो आपका दुख है, ये भी आपको बाधाएं उत्पन्न करेगी। और जब ये सब दुख होंगे तो व्यक्ति जब खुद पे नियंत्रण नहीं रख पाता है तो अपराध कर बैठता है। उसके बाद है आधि भौतिक, दूसरा दुख। दूसरा भौतिक, भौतिक मीन्स भौतिक, जैसे नेटवर्क की सुविधा ना होने के कारण घर पे मैं रोज़, आप मेरे देखे होंगे सभी वीडियो में मैं कार में बैठा होता हूँ, क्योंकि घर पे नेटवर्क नहीं होता है, इसीलिए मैं बाहर आ जाता हूँ ताकि फ्रिक्वेंटली इंटरनेट यूज कर सकूँ। तो ये जो भौतिक संसाधन है, देखते हैं ना, उसने बैंक लूटा किस लिए? कार खरीदने के लिए। किस लिए? अपने बिल्डिंग। किस लिए? विदेश जाने के लिए। किस लिए? मौज मस्ती करने के लिए। उसने उसके घर से पैसे, इवन बच्चे छोटे छोटे देखिए ना आप, घरों से चोरी कर लेते हैं मौज मस्ती के लिए, यही भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए। घर, कोई लोग अपने घर के लिए अपराध करता है, कोई गाड़ी के लिए अपराध, कोई कपड़ों के लिए अपराध करता है। तो ये जो भौतिक संसाधन है ना, मनुष्यों द्वारा जुटाए हुए, ये आपका भौतिक दुख है। उसके बाद है आधि दैविक। आधि दैविक में दैवीय, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, बर्फबारी, बादलों का फट जाना, इसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। तो ये जो दुख है, ये दुख भी आपको कहीं ना कहीं राग द्वेष, आंतरिक या बहुत प्रकार से आपके मन को अनियंत्रित करता है। जैसे देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि अरे यार, ये तो दुनिया खत्म। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, बार बार कोरोना इसलिए क्योंकि ये काल ऐसा चल रहा है।
अब कोई व्यक्ति सोच ले कि यार पता नहीं कब मर जाना है, तो इसलिए चलो लूट मचाओ, कैसे भी करके खूब मौज मस्ती करना है, खूब कहीं से भी करना है चाहे, तो ये भी तो अपराध की प्रवृत्ति में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी जो आपके दुख हैं ये भी कहीं ना कहीं विघ्न है किसी भी मनुष्य के जीवन में, जो कि आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती हैं। और अगर हम इनको समझ लेंगे तब हमें दुख नहीं। दूसरा है आपका दौर मनुष्य, और उसके आगे है आपका अंगों में कंपन उत्पन्न होना। तीसरा चौथा श्वास प्रश्वास। तो तीसरा चौथा पांचवा जो है वो समाधि वालों के लिए है। वो उसका मुझे नहीं लगता कि उसका अपराध आदि से कोई लेन देन है, इसलिए उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अंगों का शिथिलता यानी जैसे ध्यान लगा रहे, ये अंग हिल जाना, ठीक से आसन नहीं लगा पाना। श्वास प्रश्वास, श्वास यानी लेना, प्रश्वास बाहर छोड़ना। तो हम दौर मनुष्य पे, दौर मनुष्य क्या है, जो आपकी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो पूर्ण नहीं होती हैं, तो उससे जो उत्पन्न क्षोभ है, क्षोभ को बोलते हैं कि एक तरह से समझ लीजिए कि बार बार खलना, जो कहते हैं ना, मन में खलते रहता है आपको कि ये चीज़ पूरी नहीं हुई। ये भी कहीं नहीं, इसके लिए मैंने कक्षा में भी बोला था, शायद दोबारा बोल रहा हूँ। मूवी जो अक्षय कुमार अनुपम खेर आदि की है, शायद 9/11 या कुछ ऐसा करके जो भी है, याद नहीं आ रहा, जिसमें वो डुप्लीकेट सीबीआई बनते हैं। क्यों? उनके अंदर एक क्षोभ था कि मैं बन नहीं पाया तो ठीक है, अपराध करके बन लेते हैं। ऐसे तो कई बार पकड़े जाते हैं, कोई आईएएस अफसर बना हुआ पकड़ा जाता है, कुछ तो अपराधी प्रवृत्ति के, कुछ ही बन नहीं पाए तो सोचा चलो डुप्लीकेट ही बन के काम चला लेते हैं। इसी प्रकार से कई बार परिवार में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, कई बार आपके घर में पैसे हैं, सब कुछ है, और बहुत सारे कार्य आप लोग मेहनत किए लेकिन सफल नहीं हुए, पूरे बीवी बच्चों को के साथ आत्महत्या कर लेना, सबको गोली मार के खुद भी मर जाना, ये भी अपराध देखे जाते हैं ना, दौर मनुष्य। कई बार क्या होता है कि आप सब कार्य कर रहे थे और रेस ही कर रहे हैं किसी के साथ, और रेस कर रहे हैं और वो उससे टक्कर हो गई आपकी, या कुछ उसके मिस्टेक के कारण आप हार गए, तो आप अपराध कर बैठेंगे। बहुत सारी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं क्षोभ के कारण कि अगर मैंने, कई देखे होंगे, मैं नहीं जीता तो उसे भी आगे नहीं आने दूंगा। तो ये जो भाव आता है ये आपकी आपराधिक प्रवृत्ति बन जाती है। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें जो अब तक हम लोगों ने देखा नकारात्मक थी, ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा तो लगभग अपराध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी इंसानों के बीच से। लेकिन उसके बाद अब बात आती है कि योग दर्शन क्या केवल नकारात्मकता समाप्त करने की बात करता है या कुछ पॉजिटिविटी भी लाता है। तो जो ग्रंथ इतनी सारी मतलब अवगुणों को निकाल रहा है तो सगुण भी जरूर होगा उसमें कोई ना कोई बात। तो अब उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए अगर किसी बर्तन में आपको साफ जल डालना है तो पहले उसके अंदर एकत्रित हुए जो गंदगी है उसको हटाना होगा, उसको अच्छे से मांजना, साफ करना होगा। तो अब तक यही कार्य किया जा रहा था, विक्षेप, क्लेश, सब ये बातें चल रही थी। अब देखिए कि समाज में ही नहीं, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मनुष्य इन भाव, 5 भाव हैं, 5 भाव कौन कौन से हैं, कक्षा में लिखवाया था, दोबारा नोट कर सकते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य विषया नाम भावना। यानी क्या है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और भावना, ये 5 चीज़ें हैं, ये सूत्र हैं योग दर्शन के। और ये 5 चीज़ें हैं, अगर इन 5 चीज़ों की प्रवृत्ति, 5 भाव अगर प्रत्येक मनुष्य पालन करने लग गया, आप स्वयं अपने से, स्वयं से, एक भजन है या कोई लाइन है कविता की कि पहले हम आप सुधरे फिर जग का सुधार करें। आप स्वयं से ही शुरू कीजिए। आप अभी विद्यार्थी काल में हैं, स्वयं शुरू कीजिए, अपने परिवार में ये कार्य शुरू कीजिए और देखिए अपराध अपने आप ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा अपराध? तो पहला क्या है आपका, मैत्री। मैत्री क्या है, मित्रता, मित्र भाव रखिए। ये तो राजनीति में भी चलता है, क्लास में भी चलता है, स्कूल लाइफ में भी चलता है कि अगर किसी से आपकी बनती नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी के प्रति आपको घृणा है, गुस्सा आता है, नफरत का भाव है, तो उससे दोस्ती कर लीजिए ना, अपने आप ही
आपके अंदर आपराधिक भावना ही नहीं आई, किसी से आपकी पटती नहीं है, तो दोस्ती करना है बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो कभी भी आपके मन में उसके प्रति कोई आपराधिक भाव आएगा ही नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल आप लोग मान के चलिए कि कभी ऐसा भाव आएगा ही नहीं। अब उसके पश्चात देखिए, आपराधिक भाव के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर उसके बाद दूसरा है दया। दया कौन करता है? करुणा कौन करता है? कमज़ोर व्यक्ति करता नहीं, सभी व्यक्ति को करना है। इस विशेषता अगर आप पावरफुल है। एक कविता हिंदी की है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। यानी क्षमा किस सर्प को सोचता है? अब जिसमें विष ही नहीं है, कहे जा क्षमा करता हूँ, कोई मानेगा? और जरूरी नहीं, आप क्षमा करना सीखिए ना, आधे अपराध खत्म हो जाएंगे। आप कई बार होता है मालिक नौकर ने की मालिक की हत्या, क्यों? अरे गलती हो गई उससे भाई, जान ले लोगे उसकी, लेकिन लोग समझते नहीं है। क्षमा तो हमारे यहाँ मतलब एक आजकल वर्ड चल गया ईगो। हमारे बचपने में तो नहीं था ये ईगो, हमें तो सब लोग कूटते थे, पड़ोसी भी कूटते थे, और नहीं तो घर जाते थे तो माता पिता कहते थे पहले और आप कूट लीजिए फिर हम कूटेंगे, फिर स्कूल जाकर मास्टर से भी कुटवाते थे। ये सदियों से चली आ रही परंपरा थी। और ईगो नामक शब्द तो हमने देखा ही नहीं था, आज एक शब्द प्रचलित हो गया, विशेषता आज की परिप्रेक्ष्य में ईगो। ईगो अब तो बच्चे का अपने पिता के थप्पड़ से हर्ट हो जाता है, पिता ने डांट दिया सबके सामने, ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो बच्चे गोली मार देते हैं। ये कौन सा भाव? बड़े भाई ने डांट दिया तो ईगो हर्ट हो गया। ये जो है ना दया का भाव, अगर ईगो होता भी है ना आपको, दया कीजिए, करुणा रखिए दूसरों के प्रति, करुणा का भाव रखेंगे अपराध नहीं करेंगे आप। दया ही नहीं है, अरे आप ठीक है, छोटों से पे ही दया नहीं किया जाता, जब ये भाव आता है तो उस पर भी दया कीजिए जिससे आप सताते हैं, जिस पे अपराध करने जा रहे हैं। उसके पश्चात है आपका मोदिता। मोदिता मीन्स प्रसन्न रहना, हमेशा खुश रहिए। खुश रहने वाला व्यक्ति अपराध नहीं करता है। इवन आपका गुस्सा अगर है, आप प्रसन्न हो जाएंगे उस टाइम, चाहे डुप्लीकेट ही कोशिश कीजिए, आज आपका आधा गुस्सा समाप्त हो जाता है। आपको याद होगा मुन्ना भाई MBBS, वो जो टकलू है संजय दत्त का, जो मतलब मेडिकल चीफ जो होते हैं संजय दत्त का, बाद में जो ससुर बनता है बोमन ईरानी शायद नाम है, या नाम याद आ गया। देखिए उसमें दिखाया है, तो फिल्मों को केवल मजाक के लिए उसमें सीखिए, उसमें दिखाया है कि अच्छे से अच्छा गुस्सा आपका प्रसन्न हो जाने पर समाप्त हो जाएगा। कई बार तो किसी का हंसना ही दूसरों के लिए सजा बन जाती है। अगर कोई शत्रु है, उसने आपको गाली दे दी, हंसते रहिए, उसने कुछ कर दिया, लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है कि हर जगह सहन करना चाहिए। वो भी आपके लिए फिर क्या दौर्मनस्य बन जाएगा, यानी कि आपकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, कई बार वो भी आपके लिए राग बन जाएगा, द्वेष बन जाएगा, बदले की भावना बन जाएगा। तो